बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं डबल फ्राई दाल। आप सभी लोगों को मालूम होगा, पहले भी सिखाई थी वो अलग दाल थी और आज जो आप सीख रहे हैं वो अलग दाल है। वो पहले जो मैंने सिखाई थी वो डबल बघार वाली दाल थी और ये भी डबल फ्राई दाल, तकरीबन वैसे ही लेकिन अलग किस्म की दाल है। अच्छा जी, और इसके अलावा हम बनाएंगे आड़ू का सलाद। सो सिंपल एंड सो डिलिशियस और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है ज़रूर कीजिए रिगार्डिंग ईद उल अज़हा, आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो कि आपको ज़रूरत है उसके बारे में जानने की, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तरीक़ेकार आप सभी लोगों को मालूम है। आप अपना जो भी सवाल है, फरमाइश है, कुछ भी आप दे सकते हैं तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या अज्जा जा रहे हैं? आज मैं मलका मसाला के मसाले इस्तेमाल करूंगी और इससे हम डबल फ्राई दाल बनाएंगे। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें हैं? हम ऑब्वियसली कुकिंग ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। वो करेंगे, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे चॉप किया है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मूंग और मसूर की दाल है मेरे पास, दोनों मिला के आधा आधा पाव लेंगे, 1 पाव दाल हो जाएगी। और दोनों बराबर की हैं, इनको हमने धोया, भिगोया और सिंपली उबाल लिया है। इसमें कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई है और दाल को गला लिया है। उसके बाद जो अब काम होगा उसके लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ की प्याज और मलका का पिसा हुआ अदरक और लहसुन मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर है हल्दी है, मिर्चें, धनिया और ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, बल्कि मैं इसको डाल ही रही हूँ, इसको इन्फ्यूज़ कर रही हूँ। हल्दी है, मिर्चें, धनिया और ज़ीरा है। ये सारे मैंने मलका के मसाले इस्तेमाल किए हैं। पानी डाल देती हूँ, ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, हमेशा जब भी इन्फ्यूज़ करती हूँ मसाले इसके बारे में बताती हूँ। इसलिए भी बताती हूँ बार बार कि बहुत सारे लोग ऐसे जो नए सुनने वाले हो सकता है पहली बार सुन रहे हों, तो उनको ये बात पता चल जाए कि आपने जब भी आप पाकिस्तानी कुकिंग कर रहे हैं तो उनमें अपने मसालों को पानी डाल के भिगो दीजिए। ठीक है जी। मलका का गुलाबी नमक इस्तेमाल करेंगे हम। इसके अलावा बघार के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें हमें कुटा हुआ लहसुन चाहिए, साबुत लाल मिर्चें चाहिए, ज़ीरा चाहिए और कड़ी पत्ता अभी आ जाएगा तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, कुकिंग ऑयल, डाल दिया और यहाँ मैं डाल रही हूँ प्याज, ऐसी रफली चॉप की हुई है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। अच्छा जी, मलका का पैगाम अपने मसालों के बारे में। मलका कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि मैं अभी दाल में भी इस्तेमाल करूँगी। आप किसी भी खाने में जहाँ भी नमक की ज़रूरत है वहाँ आप ये गुलाबी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को कलर नहीं देना है, हल्की सी गुलाबी हो जाए बस। अच्छा जी, इसके अलावा पिसा हुआ अदरक और लहसुन जाएगा। ये मसाला जो मैंने इन्फ्यूज़ किया है वो जाएगा। अच्छा, मैंने टमाटरों की प्यूरी लिखा हुआ है, 1 से 2 टमाटर आप ले सकते हैं और उनको पका लीजिए। जहाँ रखी है घर में, फ्रीज़ की हुई है, तो ये मेरे पास रखी हुई है, ये मैं दाल में शामिल करूँगी। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। नहीं तो आप कच्चा टमाटर जैसे आप लोग ब्लेंड करते हैं उसी तरह से ब्लेंड कर लीजिए और इसको हम दाल में शामिल करेंगे। ठीक है जी। बहुत कम मसाले हैं, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन दाल बहुत ही आला तैयार होती है और गर्मी के लिए, दोपहर के खानों के लिए दाल बहुत ही बेहतरीन रहती है। अच्छा, मूंग और मसूर की दाल है, तो मसूर की दाल या सिर्फ मूंग की दाल जो है आप रात के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दालों को अवॉइड करना चाहिए कि रात के खाने में दूसरी दालें जो मूंग की दाल के अलावा वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये आपके दोपहर का खाना है, क्योंकि अभी मैं राइस भी बनाऊंगी, जैसे हम सिंपल बॉयल राइस बनाते हैं बस वो मैं बनाऊंगी यहाँ पे। और बस ये दाल होगी और इसके अलावा आप पापड़ दे सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सलाद बना लीजिए। तो जो हमारा वेजिटेबल का जो एलिमेंट है वो इस तरह से उसमें शामिल हो जाता है और सिंपल खाना मुकम्मल हो जाता है। दालों में प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इस और चावल है साथ में, तो ये आपका पेट भरने के लिए बहुत काफ़ी होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो वो पेट भरती है। चलो भाई, दाल ज़रा सी हो जाए। अभी मुझे राइस भी बनाने हैं। अच्छा, जैसे मैं सिंपल बॉयल राइस बनाती हूँ वो मैं आपको सिखा रही हूँ यहाँ पर ना आज।
चावल भिगो दिए। अच्छा, मेरे चावल अभी इतने भीगे नहीं हैं क्योंकि इनको अभी 10 मिनट हुए होंगे, तो हमने इनको भिगोया है बस, यानी धो लिया और पानी डाल दिया। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल जितने मर्जी आपने लेने हैं लें। आप इसमें ब्रोकन राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल मेरे भीगे नहीं हैं अभी, जो टाइम चाहिए चावल को वो मिला नहीं है उसे। पानी डालूंगी, नमक डालूंगी, ठीक है। दाल चावल के साथ बघारे चावल मजे के नहीं लगते, उबले हुए चावल मजे के लगते हैं। चलो भाई, अच्छा जी, मलका का नमक पाएंगे जी इसमें। गुलाबी नमक डालूंगी, पिंक सॉल्ट। लोगों में अब इस गुलाबी नमक की अवेयरनेस बढ़ रही है। चलो भाई, यहाँ पे गए चावल। इसमें मैं डाल रही हूँ अब प्याज में। कोई कलर नहीं दिया, देखें प्याज में कोई कलर नहीं आया है। मलका का पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। इसको भूनेंगे, इसके बाद मसाला डालना। दालें बहुत तरह से पकाई जाती हैं और दाल बहुत अच्छी चीज़ है। दाल को ज़रूरी नहीं है कि आप चावल के साथ खाएं, दाल को आप रूखा भी खा सकते हैं। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, आपके सामने दाल बनाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, राइस मैंने आपके सामने बॉईल करने रख दिए। थोड़े से इसमें मैं करी लीव्स डालूंगी, थोड़े से करी पत्ते, नमक डाल दिया था मैंने आपके सामने, और बस इसको उबलने देते हैं। अच्छा जी, अब जा रहा है इसमें ये जो मैंने मसाला इन्फ्यूज़ किया था। प्याज को कोई कलर मैंने नहीं दिया है, सिर्फ वो नरम होगी। अच्छा, ये टमाटो की प्यूरी, एक टमाटर है उसकी प्यूरी बनाई हुई है मेरे पास, क्योंकि बनी रखी होती है तो हम उसी में से ले लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपके पास बनी रखी है, वही पक्की हुई जो होती है, तो बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल कीजिए। कई जगहों पे इस्तेमाल होती है ये प्यूरी, जो है बड़े काम की चीज़ है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं वहाँ से। टमाटरों का तरीका मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से टमाटरों को सेव करेंगे। सेव करें, मैं आपको बिल्कुल सीरियसली बता रही हूँ। रोज़ाना के बेसिस पर ही थोड़े थोड़े करके सेव करें। चावलों का भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। दाल है, चावल है, जो भिगोने वाली चीज़ें हैं, इसलिए कि ताकि वो आराम से पक सके, टाइम ना ले ज़्यादा। शुरू में चावल को खुला पकाएं, दाल को खुला पकाएं। चलो भाई, इसकी होगी भुनाई। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं इसकी आ रही है कि इसकी आ रही है, दोनों में से किसी की आ रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू है। खाली चावल भी जब उबलते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ख़ास तौर से गर्मी में जब खाने पक रहे होते हैं ना, तो खानों की खुशबू बहुत अच्छी आती है दोपहर को। अक्सर घरों के पास से अगर आप गुजरें तो ज़्यादातर घरों में दाल के बघारने की जो खुशबू होती है ना, वो आती है। जहाँ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जहाँ हम बिल्डिंग्स में देखें घरों में खाना पकता है, तो अपार्टमेंट से खुशबू आ रही है दाल के बघारने की। थोड़ा सा इसको बघारूंगी मैं, भूनूंगी। भूनने के बाद मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी। दाल उस वक्त तक पकेगी
जब तक कि इसमें ये पक जाए, यानी कि एक जान हो जाए। और बस उसके बाद फिर हम इसका बघार तैयार करेंगे। चावल में आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, डालना चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें, मैं भी डाल दूंगी, इसमें अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में, अभी भी डाल सकते हैं। किसी भी स्टेज पे आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, ऑयल है, घी है, जो भी चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। बस ये ऑयल इसमें सेपरेट हुआ, देखें जी, नज़र आ रहा होगा, ऑयल सेपरेट हुआ है। चलो जी, अब जारी है दाल। वही हम होगी इसमें अच्छा, इस स्टेज पे आप ढक सकते हैं। मेरे पास अभी देखती हूँ ढकने के लिए क्या चीज़ है, तो मैं इसे कवर करूँ। फिलहाल तो मैं इससे कर रही हूँ। उनको देर लगती है। जो मेरे वाले चावल है, मैंने जैसे आपको कहा कि वो भीगे हुए नहीं है, सफिशिएंट टाइम उसको नहीं मिलते ना। बात नहीं, वो नहीं होगी, फिर वो अलग अलग रहेगी। तो इसलिए भिगो दिया करें। जब कहते हैं कि धो के भिगो दे, मैं अक्सर क्या मेरे हर उसमें जिसमें भी मैंने दालों को इस्तेमाल किया होता है या चावल को इस्तेमाल किया होता है, और रेसिपी में भी मैंने लिखा होता है कि इसको धो के भिगो दें। बस ये अब दम पे रखने का टाइम आ रहा है। इसका पानी अभी ज़रा सा है, ये ज़रा सा एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके आड़ू, हाँ, बहुत शुक्रिया। के दे कोई सवाल भेजती तो बहुत ही अच्छा था। तो वैसे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हर घर में कुर्बानी होगी। अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो तो बिरयानी की रिक्वेस्ट, बिरयानी पकने वाली है। बिरयानी आप इसी हफ्ते में सीखेंगे, ठीक है। तो दुआ तो भाई यही करती हूँ, मैं अपने लिए भी करती हूँ, आप लोगों के लिए भी करती हूँ कि अल्लाह ताला सभी को दे और सभी जो हैं वो कुर्बानी करें। हर एक के घर में अल्लाह ताला नसीब करे कि कुर्बानी हो और सभी कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब कुर्बानी का जानवर ले रहे होंगे, ख्याल करके लीजिएगा, क्योंकि जानवरों में बीमारी आई भी होती है। जब बहुत सारे जानवर होते हैं तो बीमारी ऑब्वियसली आ जाती है। फिर बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में जानवर बहुत बीमार पड़ते हैं। जानवरों को भी ज़ुकाम होता है, जानवरों को भी नमूनिया होता है। यकीन जाने कि ये सब कुछ होता है जो इंसानों को होता है वही कुछ जानवरों में भी होता है। तो आपने ख्याल करना है इस बात का। ये मैं ऑफ़ कर रही हूँ जी। अब चावल हम रखेंगे दम पे। तो इसके अलावा जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस वगैरह है, इनमें लंपी बीमारी आई हुई है, इस बात का ख्याल ख़ास तौर से पंजाब साइड पर है। अच्छा,
अच्छा ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, कभी भी डाल सकते हैं आप ऑयल। दम पे रखूंगी, ये ज़रा बड़ा है। जो दम पे रखने का तरीका है बस उसी तरह से कपड़ा रखेंगे। कपड़ा रखने से चावल बहुत अच्छे दम पर आते हैं। अब इसको मैं ऑन करूंगी। चलो भाई अब इसका ढक्कन इस पे, जब इसका मिलेगा तो हम इसको कवर करेंगे। इसका शोर भी ज़रा ब्रेक में बंद करेंगे क्योंकि मैं अभी कर नहीं पाऊंगी। चलें जी, आते हैं यहाँ। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ख्याल रखिएगा ख़रीदते हुए बाज़ लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ होती जानवर ख़रीदने की कि बीमारी वाला कौन सा है। अगर बकरे की, गाय की नाक बह रही हो और समझ लें उसको नज़ला है और डेफिनेटली वो आपके घर आने के बाद बीमार पड़ने वाला है। और जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो फिर वो मर जाते हैं, उनकी सेहत नहीं होती, बहुत ही कम होंगे जिन्हें सेहत मिलती है तो वो मर जाते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद बनाएंगे आड़ू का सलाद। आप सभी सीखेंगे ब्रेक दे बाद। आ गई हूँ। आज ही वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दाल को मैंने घोट लिया। मैंने आपसे कहा था ना, वो हमारा हैंड ब्लेंडर जो है मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। इसका बघार घी हुआ लहसुन चॉप किया हुआ, एक्चुअली चॉप किया हुआ है। कड़ी पत्ता जाएगा इसमें, जीरा जाएगा। चलो भी मैं ज़रा इसको निकाल लूँ। बहुत ही करेक्ट कंसिस्टेंसी की दाल तैयार हुई हुई है। दाल ऐसे ही बहुत मज़े की है, बघार नहीं लगा है लेकिन दाल बहुत मज़े की है। इतनी दाल के लिए बघार कम है। बघार अच्छा बनाया करें क्योंकि बघार अच्छा होगा तो दाल मज़े की बनेगी। अच्छा, मिर्चों को थोड़ा सा ना डार्क किया करें। अभी तो मैंने डाल दी पहले। जीरा है, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, नहीं तो ऐसे भी दाल बहुत मजे की है। कड़ी पत्ते बहुत ज़्यादा ना डाला करें, फिर कड़ी पत्ते की कड़वाहट आती है। कभी किसी ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कड़ी पत्ते की कड़वाहट आती है। बहुत सारे जब डाल देते हैं 20-25 पत्ते तो चलो भाई डन। पहले मैं इस वाली दाल को बघार लूँ। एंड यहाँ भी डन, सब तैयार हो गया, पूरा बघार। अच्छा, इस पे लोग ज़रूर डालते हैं, कहते हैं ये सबसे मज़े का होता है भाई पोर्शन। तो चलो मज़े का बना दिया, और ज़्यादा मज़े का हो गया। चावल दम पे आ चुके हैं। गर्मी की दोपहर का खाना इज़ डन डन। चलो भाई
सेटिंग बाद में होगी। आ जाते हैं आड़ू के सलाद की तरफ। आड़ू जितने चाहें ले लीजिए, चीनी आपकी मर्जी है। इसको अच्छा मीठा बनाएं। नींबू का रस, अच्छा बहुत ही ज़रा सी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़रा सी, बिल्कुल देखें इतनी सी है। इस कदर लजीज लगते हैं आड़ू, इतने मज़े के लगते हैं ये मिर्च, ज़रा सी बस मिर्च नहीं इसकी पता चले, लेकिन एक फ्लेवर बनता है। बस मिक्स करूँगी, चीनी पूरी घुल जाएगी तो हम इसे सर्व कर देंगे। बना के फ्रिज में रख लीजिए। आड़ू पेट के लिए और आंतों के लिए समझ लीजिए उसका इलाज है। जो लोग बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिन्हें पाइल्स की तकलीफ़ है, उन सब लोगों के लिए आड़ू बहुत ही लाजवाब फल है। आड़ू है, आलू चाहिए जिसको आप लोग आलू बुखारा कहते हैं, खुबानी है, ये सारे फल, आम, ये सारे के सारे फल लग्जेटिव हैं। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनके लिए ये सारे फल बहुत ही आइडियल हैं। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैं कराची की बात कर रही हूँ। कराची में कभी आप फल वालों के ठेलों के पास से गुजरे, ख़ास तौर से एम्प्रेस मार्केट से गुजरे, तो वहाँ पे ना पठान आवाज़ लगा रहे होते हैं, आड़ू पेट का जाड़ू, ये आवाज़ लग रही होती है। आप यकीन जानें, अब वो बिल्कुल सही डिफ़ाइन कर रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त होता है। अच्छा जी, यहाँ पर वही मेरे डिस्पोजेबल ग्लास हैं। ज़िंदगी आसान बनाए, इतने सारे प्लास्टिक के बर्तनों पे खर्चा करते हैं, बस देखती रह गई ये प्लास्टिक की आने के लिए, इसको आप चूल्हे पे रख के खाना पकाएं, प्लास्टिक की देखती, हर चीज़ में प्लास्टिक प्लास्टिक। तो भाई ये फंसा हुआ है। शुगर अभी जिसमें डिज़ोल्व हुई नहीं है, ये हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें से सिरप निकलता है और वो सिरप इंतहाई लजीज होता है, छोटे बच्चों को दें। अच्छा, बच्चों के लिए जब करेंगे तो उसमें ढेर सारी मिर्चें डालिएगा। लोग सीरियस हो गए होंगे फ़ौरन, बहुत सारे लोग ऐसे सीरियस हो जाते हैं जिस बात पे कभी सीरियस नहीं होना चाहिए उस पर सीरियस हो जाएंगे, और जिस पे सीरियस नहीं होना चाहिए तो जिस पे होना चाहिए उस पे होते ही नहीं है। चलो भी देखो सिरप बनना शुरू हो गया, लाजवाब। अच्छा, बच्चों के में ना डालिएगा लाल मिर्च, लाल मिर्च काफ़ी तेज़ होती है ये वाली, ये है इतनी सी, लेकिन आपको इसका जो मिर्चपन है ना वो इसमें लाजमी आएगा। अच्छा, क्या करेंगे, ये आपने करके रख लिया, ठीक है। जब सर्व कर रहे हैं तो इस तरह से, अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर इसका कवर लगाएंगे, कवर लगा के अपने तैयार रखें चीज़ें बिल्कुल ही। जब आपको सर्व करना हो तो बस आप निकालें। ओ भाई, ये तो ऐसा फंसा हुआ है, निकल आया। चलो, इसका सिरप इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस जब बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि वाह भाई क्या चीज़ तैयार हुई है। ये ज़रूर बनाया करें, मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने घर में। जब ये फ्रूट होते हैं ना, फिर आपको एज सच खाने की तलब नहीं होती, खाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये फिलिंग भी देते हैं और इससे आपका पेट भरता है। तो ये इस तरह से हमारा उसका जो सलाद है, आड़ू का सलाद, वो हो गया है तैयार। किसी क्रीम की, दही की, किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से खाएं, अगर हो सके तो आड़ू को वैसे ही खाएं। आड़ू है, आलूचा है, खुबानी है, इन फलों को ऐसे ही खाएं। ये बेइंतहा फ़ायदे के फल हैं, यकीन जाने के मर्ज़ दूर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, मुझसे जिक्र करते हैं इस बात का, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप दवा लेने की बजाय आप इन फलों का इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 मरतबा, जैसे आपने 1 से 2 आड़ू खाए, इससे ज़्यादा नहीं। अमरूद है, बेइंतहा फ़ायदे की चीज़ है, इस कदर फ़ायदेमंद है ये फल। अमरूद अभी तो मेरा ख्याल उसका सीज़न तो नहीं है, तो लेकिन जब सीज़न में होता है तो कोई दिन नागा ना करें अमरूद खाने का, क्योंकि ये आंतों की बीमारियों को दूर करने वाले फल हैं और इससे आंतों के जो इमराज़ हैं वो ख़त्म होते हैं। दवा की ज़रूरत आपको उतनी नहीं रहती। बहुत सारे लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दवा जो है वो आपको सिर्फ उस वक्त ही लेनी है कि जब इंतहाई ज़रूरत हो। ये फल जो हैं आपको वो फ़ायदा दे देते हैं जो दवा भी क्या देगी। कुदरती चीज़ है और इसका नुकसान भी नहीं है, फ़ायदा ही होगा। नया ब्लड आपका बनेगा। देखिए, ब्लड कहाँ से बनता है ये नहीं पता होगा लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा।
ब्लड जब आपका खाना आंतों में जाके हज़म होता है ना, तब जाके आपका ब्लड बनता है। अगर उसके हज़म करने की सलाहियत ही कम हो जाए, आंतों की, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी सलाहियत कम हो जाए, तो फिर ब्लड नहीं बनता, अच्छा ब्लड नहीं बनेगा। तो इसलिए आंतों की सफाई बेइंतहा ज़रूरी है। चलिए जी, मैंने बहुत ही अच्छा सैलेड आपको सिखाया। अब आने वाला है बहुत ही आला खाना आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा गर्मी की दोपहर का खाना बिल्कुल तैयार है। ये आड़ू का जो सलाद है, ये आप नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर को खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, किसी वक्त भी खा सकते हैं। इवन आप इसको रात को भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं मना करती हूँ। जैसे आम के लिए मैं मना करती हूँ, रात को अगर खाएंगे तो इससे आपको घबराहट होगी और आपको गर्मी बेइंतहा लगेगी। आप चाहे एयर कंडीशन चला के क्यों ना सो रहे हो, लेकिन आपको गर्मी लगेगी। ये आप करके देख लीजिए। लोग जाते हैं मैंगो शेक पीते हैं रात के वक्त, बनाना शेक पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं। भाई ये चीज़ें रात की नहीं, सब दिन की हैं। तो दिन में ये फ़ायदा देती हैं, रात को इनका नुकसान होता है। अच्छा जी, राइस जो मैंने बॉयल किए, दाल में सफिशिएंट ऑयल है। अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ राइस नमक डाल के बॉईल कर लीजिए, तो जितना तेल हमने दाल में डाला हुआ है वो काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑयली चावल चाहिए, तो फिर आप इसमें ऑयल शामिल कर सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने उबले हुए चावल, जो बिल्कुल सादे चावल होते हैं, वो पकाए हैं। तो ये चावल आप सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, किसी भी खाने के साथ ये वाले चावल बिल्कुल चलते हैं। तो बघार वाले इसलिए नहीं बनाए, जैसे दालचीनी लौंगे ये सब डाल देते हैं, तो फिर चावल में उन चीज़ों का फ्लेवर आ जाता है। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।